हम लोग शुरू से ही जेडीयू के फाउंडर मेंबर रहे हुए हैं। मेरे पिताजी काफ़ी सक्रिय रूप से काम किए हैं जेडीयू को लिए। हम लोग यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, बगल में हम लोग का ज़मीन था, उसको बेच करके हमारे पिताजी जेडीयू को एक पेड़ में जिस तरह पानी डाला जाता है उसको सींच कर हम लोग यहाँ तक लाने का काम किया, जिसमें मेरे पिताजी, हम लोग हारे थे और जनता मालिक होती है। सब लोकतंत्र में जनता को वोट देने का अधिकार है। हार जीत होता रहता है, अब हार के बाद जीत के बाद ऐसा होता ही चलता रहता है। विधायक रहे हैं, उनके विधायक रहते हुए बढ़िया में एक भी क्राइम नहीं हुआ था। कोई क्राइम दिखा लीजिए, जितने भी व्यवसायी हमारे दुकानदार सभी लोग थे, सभी लोग सुरक्षित थे। चाहे जैसे भी कहा जाए, मैंने उनका प्रभाव था कि आज तक कोई क्राइम बढ़िया में नहीं होता। आप कहीं से दिखा दीजिए कि 15 साल विधायक रहे हैं तब ये क्राइम हुआ। पहले तो प्राथमिकता पापा का है और पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हम लोग पार्टी के से, देखिए आज तक शुरू से हम लोग का स्टेटस रहा है कि हम लोग किसी पार्टी में नहीं गए हैं। जब से जेडीयू का माने ये हुआ है, पार्टी का संगठन बना, तब से लगातार हम लोग जेडीयू के साथ। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं बच्चा पांडे जी, उनको सादर प्रणाम है मेरा। उनसे काफ़ी लोग उम्मीद बना के वोट दिए थे, जिताए थे, लेकिन उस टाइप से वो खरा नहीं उतरे। कोई कारण हुआ होगा। काम करना है तो अलग बात है, काम तो सरकार का योजना से होता ही रहेगा। बस एक होता है औपचारिक मिलना जुलना, लोगों के सुख दुख में जाना, वो भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। देखे होंगे क्या, आप देखे ही होंगे मैनिफेस्टो में क्या था, ये करेंगे, वहाँ कार्यालय रहेगा, पचरुखी में रहेगा, तरवाड़ा में रहेगा। ऐसा तो कुछ हमको अभी नहीं दिखा है। लोग भी बताते हैं कि कई बार तो देखे हैं पापा को पूर्व विधायक जो अनुशंसा कराना होता है तो नहीं मिलते हैं, तो पापा जी के पास लोग आते हैं, हमारे पास फ़ोन करते हैं, हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक संभव है हम लोग काम करते हैं। श्याम बहादुर सिंह चर्चित बड़लिया के विधायक रहे, जीरादेई के विधायक रहे, उन्हीं के पुत्र संजय सिंह दिख रहे हैं। इनकी एक बड़ी पहचान ये भी है कि सिवान में सहलौर पंचायत के मुखिया हैं। इसके अलावा इनकी एक बड़ी पहचान ये भी रही है कि हर घर नल का जल, यानी शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं नल जल योजना में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए गए हैं। और इनकी एक ये भी पहचान रही है कि अपने पंचायत में इन्होंने पेड़ लगाने का स्वयं से अपने खर्च पर इन्होंने एक तरीके से कहे तो रिकॉर्ड बनाया है, वो इनके पंचायत में दिखता भी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है संजय जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे सिवान के सभी जनता को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है, नमस्कार है। पहला ही सवाल ये रहेगा कि क्या आपके पिता इस बार चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग शुरू से ही जेडीयू के फाउंडर मेंबर रहे हुए हैं। मेरे पिताजी काफ़ी सक्रिय रूप से काम किए हैं जेडीयू को लिए। हम लोग यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, बगल में हम लोग का ज़मीन था, उसको बेच करके हमारे पिताजी जेडीयू को एक पेड़ में जिस तरह पानी डाला जाता है उसको सींच कर हम लोग यहाँ तक लाने का काम किया है, जिसमें मेरे पिताजी का काफ़ी योगदान है। और हमारे गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काफ़ी चाहते भी हैं और हम लोग घर जैसा, घरेलू जैसा हम लोग उनसे मानते भी हैं। अच्छा, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके पिता तो पार्टी में है नहीं, उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, उसके बाद औपचारिक रूप से फिर सदस्यता उनको लेते हुए देखा नहीं गया, तो जदयू में है कहाँ? नहीं, हमको तो जहाँ तक पता नहीं है कि कौन निकाला था, क्या किया था। और हम लोग तो जदयू के फाउंडर मेंबर हैं। अब घर का आदमी घर को कोई कैसे बाहर ही आकर के कैसे निकाल सकता है। अब हमको जहाँ तक भी पता नहीं है कि औपचारिक रूप से कौन निकाला था, नहीं निकाला था, ये जानकारी हमको नहीं है। लेकिन अभी पापा 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से हमारे गार्जियन है, मिले भी थे, बात भी हुई है। आप देखे होंगे कि पचरुखी में जन संवाद यात्रा चल रहा था, तो सिवान जिले में एक श्याम बहादुर सिंह ही मेरे पिताजी विधायक, पूर्व विधायक थे, जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ दिखे होंगे पचरुखी में। बाकी एक कोई विधायक, एमपी, मंत्री, मुखिया, बाकी किसी अन्य सदस्य को आप नहीं देखे होंगे। इससे तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि हम लोग क्या हैं, नहीं हैं। बहुत चेहरे आ गए हैं बड़लिया में, पिछला चुनाव आप हार भी गए थे और इस बार आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे आपके पिता। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग हारे थे और जनता मालिक होती है। सब लोकतंत्र में जनता को वोट देने का अधिकार है। हार जीत होता रहता है, अब हार के बाद जीत के बाद ऐसा होता ही चलता रहता है। समीक्षा तो किए होंगे आप लोग, कहाँ कमी रह गई? कमी
कुछ नहीं था। कुछ देखिए, कुछ ऐसा भी होता है राजनीतिक में, लंबा टर्म चलने के बाद लोगों का बदलाव का मूड होता है। बदलाव आप तो सुने होंगे, तो बदलाव का कुछ मूड था। और पापा जी भी मेहनत किए थे, कुछ अपने लोग इधर उधर कर दिए थोड़ा बहुत। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्या स्थिति रहेगा? बिल्कुल बढ़िया स्थिति रहेगा। बढ़िया के सभी हमारे सम्मानित जनता, गार्जियन स्वरूप जो भी लोग हैं, हम लोग को काफ़ी साथ दे रहे हैं और काफ़ी उम्मीदें भी हैं कि फिर से श्याम बहादुर अगर आते हैं तो बढ़िया काम होगा। सबसे बड़ा काम क्या है? काम तो सरकार, कोई भी सरकार रहे, काम तो होना ही है, आपको तो पता है। लेकिन विशेष रूप से एक बात बताना चाहेंगे बढ़िया के लोगों से, अपने सम्मानित जनता से, कि जब तक हमारे पापा विधायक रहे हैं, उनके विधायक रहते हुए बढ़िया में एक भी क्राइम नहीं हुआ था। कोई क्राइम दिखा लीजिए, जितने भी व्यवसायी हमारे दुकानदार सभी लोग थे, सभी लोग सुरक्षित थे। चाहे जैसे भी कहा जाए, मैंने उनका प्रभाव था कि आज तक कोई क्राइम बढ़िया में नहीं होता। आप कहीं से दिखा दीजिए कि 15 साल विधायक रहे हैं, कभी ये क्राइम हुआ हो। अच्छा, ये एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि आपके जो प्रतिद्वंदी कहे, विपक्षी कहे, वो लोग ऐसा कहते हैं कि विधायक जी तो नाचते वाजते रहते हैं, अजीब अजीब हरकत करते हैं। इसको लेकर के आप पर हमलावर होते हैं आपके विपक्षी? तो नहीं 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 नहीं, अच्छा सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि जो चीज़ सामने दिखता है, हमारे पापा जी बहुत सिंपल आदमी हैं। लोगों को उनको नाचने से और गाने से, स्टेज पर जाने से आप ये नहीं प्रतीत हो जाता है कि आप वो गलत हैं। इसलिए कि वो जो भी कलाकार है, उनको एक अपना माने उनको इज्जत सम्मान अपनापन दिखाने के लिए वो चीज़ वो करते हैं कि उनको ये नहीं लगे कि इस दुनिया में मनुष्य क्या है, धूप है तो सबके लिए है, बारिश है सबके लिए है, चाहे गरीब हो अमीर हो। तो वो चीज़ प्रतीत होता है कि नहीं, जो हमारे विधायक हैं और हम हैं, कोई अंतर नहीं है। इससे लोगों में काफ़ी खुशी रहता है। देखे भी होंगे ये चीज़ कि मान लीजिए लोग जो चढ़ते हैं मंच पे तो लगता है कि नहीं, एक सिंपल सा विधायक है जो हम लोग के साथ। आप ये कह रहे हैं उनका सादापन है, तो वो जी इस तरह से जी जी देखते हैं लोग। जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मुख्यमंत्री से कुछ बात हुई आप लोग? जी जी जी, 2-3 दिन पहले पापा हमारे गए हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, बात हुई है। पापा जी से बात हुई है। पापा जी बोले हैं कि घूमिए। पापा बोले हैं कि हम सुने हैं कि पार्टी से हमको निकाल दिया गया है और कई कैंडिडेट आ रहे हैं कि हमको टिकट मिला है हमको। तो अब जहाँ तक पापा हमसे बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि आप श्याम बहादुर, तुम्हारा टिकट काटने वाले कौन है? बढ़िया तुम्हारा है, तुमको लड़ना है, तुमको कौन कह दिया? मैंने पापा जैसे हमको बता रहे थे। और एक्चुअली क्या बात हुआ नहीं हुआ ये चीज़ हम तो देखे नहीं है। मैंने जो सही है, जो पापा हमसे बताए, वो चीज़ आपसे हम बता रहे हैं। अच्छा, कई लोग ऐसी भी बात कर रहे हैं कि सहलाउर वाले मुखिया जी संजय सिंह जी को हो सकता है टिकट मिले। देखिए, अब पहले तो प्राथमिकता पापा का है और पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हम लोग पार्टी के से, देखिए आज तक शुरू से हम लोग का स्टेटस रहा है कि हम लोग किसी पार्टी में नहीं गए हैं। जब से जेडीयू का माने ये हुआ है, पार्टी का संगठन बना, तब से लगातार हम लोग जेडीयू के साथ हैं। अभी बाद में भी कभी भी हम लोग रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन हम लोग के हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग चलते हैं। जो कहेंगे वैसा होगा। अब पार्टी मत देना लोगों का काम है और टिकट देना पार्टी का जो होगा डिसीजन, वो हम सर्वमान्य, हम लोग उसको मानेंगे। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, जानना है, काम करने का एक क्षमता होना चाहिए। कोई भी प्रतिनिधि हो, हम हो या आप हो, चाहे कोई भी हो, काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम विधायक रहें तभी काम करेंगे, मुखिया रहें तभी। काम करने का जज्बा होना चाहिए, जन सेवा करने का जज्बा होना चाहिए। उसके हिसाब से हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, बच्चा पांडे जी, उनको सादर प्रणाम है मेरा। उनसे काफ़ी लोग उम्मीद बना के वोट दिए थे, जिताए थे, लेकिन उस टाइप से वो खरा नहीं उतरे। कोई कारण हुआ होगा। काम करना तो अलग बात है, काम तो सरकार का योजना से होता ही रहेगा। बस एक होता है औपचारिक मिलना जुलना, लोगों के सुख दुख में जाना, वो भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब क्या कारण है, अब तो वो जानते होंगे। ऐसा आता है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक इनका बढ़िया में कार्यालय तक नहीं खुला है। हाँ, नहीं खुला है, उसमें तो बहुत देखे होंगे, आप देखे ही होंगे मैनिफेस्टो में क्या था, ये करेंगे, वहाँ कार्यालय रहेगा, पचरुखी में रहेगा, तरवारा में रहेगा। ऐसा तो कुछ हमको अभी नहीं दिखा है। लोग भी बताते हैं कि कई बार तो देखे हैं पापा को पूर्व विधायक जो अनुशंसा कराना होता है, तो नहीं मिलते हैं तो पापा जी के पास लोग आते हैं, हमारे पास फ़ोन करते हैं, हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक तो संभव है हम लोग काम करते हैं। उम्मीद है पार्टी फिर से उम्मीदवार बनाएगी? जी बिल्कुल उम्मीद है, 101% हम कह रहे हैं ना। आज डेट याद रख लीजिएगा, बिल्कुल उम्मीद है।
कोई आपकी के पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी दावेदारी बढ़िया सक्सेस कर रहे ठीक है। हैं, हम लड़ेंगे, हम ठीक है, सुनिए ना, लोकतंत्र है, सबका दावेदारी होना चाहिए क्या जी। इसमें हम नहीं कह सकते कि हम ही दावेदार हो जाएं। अब पार्टी का जो फैसला होगा, निर्णय होगा, उसको हम लोग मानेंगे। इसमें क्या है, जिसको पार्टी टिकट देगी हम लोग साथ रहेंगे। पापा जी लड़ रहे हैं तो उनके साथ है हम लोग, क्या दूसरा आएगा उसके मदद करेंगे हम लोग। सर्वोपरि पार्टी है आज, और जनता को वोट देना है। अब दोनों अब सामने कुछ दिन में आ ही जाएगा क्या हो रहा है। पार्टी का जो चेहरा है काफी चर्चित है, नेशनल लेवल पर चेहरा को लोग जानते हैं जी टीवी चैनलों में, बड़ा बड़ा टीवी चैनलों पे चलता है कि नीतीश कुमार के काफी करीबी जी, जी। बहादुर सिंह। जी जी बिल्कुल क्या वो रिश्ता अभी तक? बिल्कुल, वो अभी तक वही है। आप देखे ना, अभी तो आपको बताया कि जन संवाद यात्रा चल रहा था, तो एक बताइए किसी को कि किसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री दिखे हों। आप कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं, आप पार्टी से निकालने की बात है तो आप देखे होंगे अभी एमपी का चुनाव था, तो टावा से हेलीकॉप्टर से पापा जी को वहाँ आए थे, संजय झा हमारे आदरणीय जो अभी हैं, आए थे तो उनको लेके गए थे। आप बताइए, पार्टी से निकाल देना है, ऐसी अगर ऐसा रहता तो ले जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये आप ही के पार्टी के अभी- द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये नहीं रहेंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा, और क्या है, कुछ नहीं है। तो काम कीजिए, हम कह रहे हैं कि किसी का शिकायत और बुराई करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं, आप अपना प्रयास कीजिए। हम कितना सक्षम हैं, हम कितना टैलेंट है, हम कितना लोगों में समय देते हैं, हम कितना काम किए हैं, उसको आप बताइए। जैसे हम पंचायत में लगातार मुखिया है, हमसे पूछिए ना, टोटल बता देंगे कौन रोड बनाया क्या, लेकिन बात पूछिए कौन मेरा विपक्षी था, कितना वोट था, इसी हमको नहीं पता है। मेरा कोई विपक्षी नहीं है, सब लोग अपने हैं। बस इतना ही कहेंगे कि अब समय आ रहा है, एनडीए का जो भी प्रत्याशी है उनको सभी सम्मानित जनता जिताएं और एनडीए को मजबूत करें, यही मेरा आग्रह है, निवेदन है।